हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु संरचना का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, परमाणु संरचना का 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में एक एक करके आप पढ़िए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और नोट आप बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, समस्थानिक क्या है। ठीक है, समस्थानिक किसे कहते हैं, उसका हम गुण देखेंगे और उसके बाद उसका उपयोग देखेंगे। ठीक है, दूसरे में देखेंगे संभारिक किसे कहते हैं या संभारिक क्या है। ठीक है, संभारिक क्या होता है उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तीसरे में देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले संभारिक समस्थानिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, समस्थानिक पढ़ने से पहले या संभारिक या सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो पहले वो बात जान लेते हैं, उसके बाद ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी, मान लीजिए परमाणु है। ठीक है, परमाणु, कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसका 16। ठीक है, परमाणु भार। मतलब बस इतना ही बात इसमें बताना चाहता हूँ कि कोई भी तत्व है या परमाणु है तो इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला संख्या होता है उसे हम जानते हैं परमाणु क्रमांक, या हम परमाणु संख्या कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परमाणु भार, या हम इसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात जानते हैं कि कोई भी तत्व के नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होता है, और जो ऊपर लिखा जाता है वो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। और दूसरी ये बात जानना है कि हम जानते हैं जो परमाणु क्रमांक जो होता है, जो ये परमाणु क्रमांक होता है, ये पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के या और प्रोटॉनों की भी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और वही क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 हैं, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है, 8 ही है। इतनी बात हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात हम जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए। ठीक है, अगर इतना बात हम समझ गए तो हमें समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के, ठीक है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार होता है। समझिए समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, समान होता है, परंतु जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, परमाणु भार भिन्न होता है, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब जो तत्व या कोई भी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक सामान्य हो परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन ये लिखना है कि मतलब कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक जो नीचे वाला है वो सबका सामान्य हो, ठीक है, परंतु जो ऊपर वाला हो वो क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसे लिखना कैसे है, डिफिनेशन कैसे कहेंगे, डिफिनेशन में हम यही लिखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल दूंगा। पहले इसका डिफिनेशन क्या लिखना है, डिफिनेशन ये लिखेंगे, वे तत्व जिनके परमाणु
संख्या, या हम इसे परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, या हम इसे परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं, भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं, मतलब वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो सामान्य हो परंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा और अच्छे से देखिए। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 परंतु परमाणु भार 2। ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन हमने ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 1 परंतु परमाणु भार 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समस्थानिक का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए इसमें सभी में जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, सामान्य है, वही कहा जा रहा है वे तत्व जिनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक सामान्य हो। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, या परमाणु संख्या सामान्य है परंतु परमाणु भार अलग अलग हो या परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, उसे ही तुम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सामान्य हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो एक पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा जो कार्बन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है परंतु परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक 6 और इसका क्या होता है, 14 होता है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है समस्थानिक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया आपका समस्थानिक का। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा समस्थानिकों का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, तो उन्हें तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे समस्थानिकों के गुण। ठीक है, समस्थानिकों के गुण कौन कौन से होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं समस्थानिकों के गुण। ठीक है, समस्थानिकों के गुण। ठीक है, तो सबसे पहली बात, समस्थानिकों के गुण का सबसे पहला गुण तो यही हो जाएगा, इसके डिफिनेशन से ही निकलता है कि समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार क्या होता है, या परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है, तो पहला गुण तो यही निकल गया कि समस्थानिक जो होंगे उसमें परमाणु संख्या क्या होगा, या परमाणु क्रमांक सामान्य होगा परंतु जो परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये तो पहला गुण हो गया। ठीक है, दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा याद रखेंगे। देखिए दूसरे गुण जो समस्थानिक होते हैं, याद रखेंगे, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और पी मतलब प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती है। ठीक है, जो समस्थानिक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सामान्य होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती
है। ठीक है, तो मतलब समस्थानिकों कहने का मतलब यह है कि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो तो सामान्य होगी, इक्वल होगी, परंतु परमाणु जो जो उसमें न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, भिन्न होंगी। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं मतलब जो मान लीजिए समस्थानिक है सबके, तो इसमें देखिए इसमें परमाणु क्रमांक सामान्य है, तो अभी हमने बताया एक सूत्र में कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है और प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हम इस जो परमाणु क्रमांक है इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या, ऐसे हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की भी संख्या। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सामान्य है कि नहीं है, तो वही कहा जा रहा है समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सामान्य होती है, परंतु जो क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं समस्थानिक। तो यही कहा जा रहा है समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सामान्य होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य नहीं होती, मतलब भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो उम्मीद है दो समझ में आ गया होगा। तीसरा के लिए देख ले जगह है कि नहीं भाई, पहले चलिए लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा गुण याद रखेंगे, जो समस्थानिक होंगे समस्थानिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, समस्थानिकों के गुणधर्म जो समस्थानिकों के सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, जो समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, क्योंकि गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म तो समान ही होंगे, जो समस्थानिकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ठीक है, जो समस्थानिक हैं उनका जो भौतिक गुणधर्म होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। भौतिक गुणधर्म मतलब समस्थानिकों के जो घनत्व होता है, जो उनका क्वथनांक होता है, वो सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे समस्थानिकों के। तो ये हो गया आपके समस्थानिकों के 3 गो गुण। अब हम देखेंगे और 2 गुण आपका है समस्थानिकों को, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटकाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे और 2 गुण। ठीक है, इसको मिटका रहा हूँ। अब हम और देखेंगे 2 गुण। ठीक है, यहीं पे लिख दिया जा रहा है। ठीक है, गुण में 3 हो गया था। चौथा गुण याद रखेंगे, जो समस्थानिक होते हैं, जो अभी हमने दिया था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो दिया था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए थे। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ये दिए थे, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन, लिखेंगे हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम क्या होते हैं, तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। और याद रखेंगे ये जो पहला है, पहले समस्थानिक का नाम, दूसरे समस्थानिक का नाम और तीसरे समस्थानिक का नाम, ये तीनों का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। यही कहा जा रहा है हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों समस्थानिक क्या होंगे, तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, और 5वां याद रखेंगे गुण, समस्थानिक तो हम कह रहे हैं, परंतु सब बहुत सारे समस्थानिक हैं, परंतु सबसे अधिक समस्थानिक होते किसके हैं, तो ये बात याद रखेंगे, सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम मतलब PO। ठीक है, पोलोनियम तत्व
का होता है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक समस्थानिक किसके होंगे? पोलोनियम तत्व के होंगे। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 84 होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होंगे जो 84 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो तीनों समस्थानिक है, अलग अलग नाम है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो उम्मीद है समस्थानिक और समस्थानिकों के आपको गुण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे समस्थानिकों के उपयोग। ठीक है, कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह तो ये है, लिख देते हैं उपयोग। उपयोग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपयोग याद रखेंगे समस्थानिकों का। सबसे पहला उपयोग होता है जीवाश्म आयु सीमा। ठीक है, जीवाश्म आयु सीमा ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन 14 समस्थानिकों का प्रयोग होता है। जीवाश्म ईंधन सीमा को, जीवाश्म आयु सीमा को क्या करते हैं? ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है? कार्बन 14 समस्थानिकों की जरूरत होती है। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम 14 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऊपर वाला क्या होगा? परमाणु भार क्या होगा 14 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये पहला हो गया, उसका उपयोग किसमें? जीवाश्म आयु सीमा ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा जो होते हैं कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में याद रखेंगे कोबाल्ट समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कैंसर के उपचार में किसके? कोबाल्ट समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा याद रखेंगे घेगा के उपचार में घेगा के उपचार में किसका? आयोडीन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 ठो अपना उपयोग याद रखेंगे। जीवाश्म आयु सीमा ज्ञात करने में किसका? कोबाल्ट, जो कार्बन क्या होता है? कार्बन 14 समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। घेगा के उपचार में आयोडीन समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये टोटल डिस्कस था आपका समस्थानिकों के बारे में। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिकों के गुण, समस्थानिकों के उपयोग। तो अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक जानना हो, ठीक है, जैसे परमाणु संरचना, ये जो चैप्टर है इसको शुरू से वीडियो आपको देखना है तो आप चले जाइए प्ले लिस्ट में, परमाणु संरचना का एक एक करके आप वीडियो देख लीजिए। या आप डाल दीजिए परमाणु संरचना, यूट्यूब पर सर्च मारिए परमाणु संरचना, चैनल का नाम लिखिए, उसके बाद प्ले लिस्ट डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। अच्छे से आप पढ़िए, कोई भी चैप्टर को जो आपको पढ़ना है उसका नाम लिखिए। ठीक है, और चैनल का नाम लिखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है,